हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सऊदी फैमिली विजिट वीज़े के जितने भी टॉपिक है ऑलमोस्ट मैंने अपने चैनल पर सारे कवर किए हुए हैं। हर एक टॉपिक पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन काफ़ी टाइम से मुझे काफ़ी ईमेल और मैसेज आ रहे हैं, कमेंट भी आप देख सकते हो, काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं कि हमें सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा किस तरीके से निकालना है, क्या प्रोसीजर होता है, कितना खर्चा आता है, उस सब के बारे में साबिर भाई प्लीज़ बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 0 से लगाकर 100 तक की सारी जो पॉइंट है वो बताने वाला हूं। आपके मन में अगर ख्याल है कि आप अपनी फैमिली को सऊदी अरब में बुलाना चाहते हैं, तो उस ख्याल से लेकर के आपकी फैमिली को यहां रखकर वापस भेजने तक का सारा सिस्टम इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप 100% हर चीज समझ जाओगे कि सऊदी फैमिली विजिट वीजा किस तरीके से निकाला जाता है, फैमिली को कैसे बुलाया जाता है, कितना खर्चा होता है, सारी चीजें डिटेल से आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो मेरा नाम है साबिर, और इस चैनल पर आपको सऊदी एक्सपर्टीज, सऊदी अपडेट्स और सऊदी के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। उसके साथ साथ सोशल मीडिया, नेटवर्किंग और अदर भी हम डिटेल आपको इस चैनल पर देते रहते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा किन लोगों को मिलता है, किन कैटेगरियों को मिलता है। सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा हर एक उस इंसान के लिए, हर एक उस बंदे के लिए अवेलेबल होता है, निकाल सकता है वो आदमी जो सऊदी अरब में काम करता है, जो यहाँ का रेजिडेंस है। आपके पास में क्या चीज़ें होनी चाहिए सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा निकालने के पहले वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन जो आपके सवाल होते हैं सबसे पहले उनको बारीकी से लेके चलता हूँ। आप चाहे लेबर कैटेगरी के हो, चाहे फैमिली ड्राइवर हो, चाहे ट्रेलर ड्राइवर हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप काम करते हो, कुछ भी आप काम करते हो, यहाँ से लगा करके यहाँ तक के जितनी भी कैटेगरी के लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, एचआर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई भी सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा निकाल सकता है। अब फिलहाल 2020 से ये कानून आ गया था कि हर कैटेगरी का आदमी फैमिली विजिट वीज़ा निकाल सकता है अपनी फैमिली के लिए। आप अपनी फैमिली, भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदारों को सऊदी फैमिली विजिट वीज़े पर बुला सकते हो। सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा 2 कैटेगरी का होता है। एक कैटेगरी में 1 साल आता है, 1 साल वाला वीज़ा होता है। दूसरी कैटेगरी में 3 मंथ आता है, 3 महीने वाला वीज़ा होता है। जो 3 महीने वाला वीज़ा है वो 30 दिन के लिए आप अपनी फैमिली को यहां पर बुलाओगे, उसको आप 2 बार एक्सटेंड कर सकते हो। जो 1 साल वाला वीज़ा है वो 1 साल का होता है, उसमें आपको अपनी फैमिली को यहां पर बुलाना है, उसको आप 2 बार एक्सटेंड कर सकते हो। एक बार आपको एग्जिट री-एंट्री करना पड़ता है 180 डेज के बाद में। ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे, अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहली चीज़, आपके पास में अकामा वैलिड होना चाहिए, आपके पास में अबशर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो आप किसी ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी इदारे में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद से पता है कि किस तरीके से एप्लीकेशन फिल करनी है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैसी निकाली जाती है उस पर मैंने ऑलमोस्ट 4 वीडियो बनाई हुई हैं, आप उनको देख करके भी निकाल सकते हो एप्लीकेशन। अगर आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बाहर से निकलवा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे ही कांटेक्ट कर सकते हो सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन निकलवाने के लिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे तभी कांटेक्ट करें जब आपको एप्लीकेशन निकलवानी हो या फिर स्टैंपिंग वगैरह कुछ करवानी हो। इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि एप्लीकेशन को निकाल करके उसका प्रिंट आउट, जब आप एप्लीकेशन खुद निकालते हैं तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे, आपको पता होगा कैसे निकलेगा। लेकिन अगर आप खुद नहीं कर पाते हो तो मैं आपको व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ फाइल सेंड करूंगा, एक पीडीएफ फाइल। उस फाइल को मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर सेंड करूंगा, उससे आपको बताऊंगा कि आपको इसका किस तरह ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के प्रिंट निकालना है। उसका प्रिंट निकालने के बाद में आपको अपनी कंपनी को देना है, अपने कफिल को देना है। अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी को दें, कफिल के साथ में काम करते हैं तो कफिल को दें। कफिल उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन चैम्बर कर देगा, कंपनी भी उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन चैम्बर करती है। उसकी जो फीस होती है वो होती है 35 रियाल, 35
रियाल उसकी जो फीस है वो होती है। तो आपके कफिल आपसे ले भी सकते हैं, कंपनी ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है। इसको ऑनलाइन चैम्बर होने के बाद में आपका वीज़ा उसी एप्लीकेशन पर अप्रूव हो जाएगा, जो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फिल करते हैं। जैसे ही आपका वीज़ा उस पर अप्रूव होगा, उसमें 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। आपका चैम्बर होने के बाद में 2 से 3 दिन के बीच में आपका वीज़ा उस एप्लीकेशन पर अप्रूव हो जाएगा, यानी कि मिनिस्ट्री की तरफ से आपको परमिशन मिल जाती है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, आप अपनी फैमिली को सऊदी अरब में बुला सकते हो। अब आप इस जो वीज़ा है इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और अपने पास में रख लेंगे। आपका वीज़ा अब निकल चुका है। चैम्बर कराने में कुछ लोगों को दिक्कत आती है। चैम्बर कराने के 3-4 तरीके हैं, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन में आपको उसका जो वीडियो का लिंक है वो मिल जाएगा। उसको आप या इस वीडियो के बाद में भी देख सकते हैं कि चैम्बर किस किस तरीके से कराया जाता है। आप अपनी कंपनी से करा सकते हो, कफिल से करा सकते हो, आप बाहर से करा सकते हो, आप खुद जा सकते हो चैम्बर के ऑफिस में। तो कई सारे तरीके हैं, वो मैंने आपको डिटेल से बताए हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक खर्चा कितना आ गया। एप्लीकेशन अगर आप खुद अप्लाई कर लेते हैं तो आपको कोई खर्चा नहीं आएगा, लेकिन मेरे थ्रू कराते हैं तो उसका थोड़ी सी एक फीस आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में 35 रियाल आपको चैम्बर का पे करना पड़ेगा। ये हो गया आपका अभी तक का खर्चा। अब आपका वीज़ा जब निकल गया है, आपके पास में वीज़ा निकल के आ गया है, अब उसको आपको स्टैंप कराना है। स्टैंप अगर आप इंडियन हो तो मेरे थ्रू करा सकते हो, दिल्ली, मुंबई, जहां में भी आप चाहोगे आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। वीज़ा स्टैंपिंग का जो खर्चा है वो 12,000 रुपये से लगा के 14,000 रुपये तक के बीच में अभी आता है, क्योंकि अभी सैनिटाइजिंग वगैरह ये सब चीज़ें एडिशनल हो रखी हैं, तो थोड़ा सा अभी 1-2 हज़ार रुपये का खर्चा ज़्यादा आता है। तो 12 से 14 के बीच में आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा पर पासपोर्ट। एक पासपोर्ट का जो खर्चा है, एक वीज़े का स्टैंपिंग का जो खर्चा है वो 12 से 14,000 रुपये है। आपके अगर 2-3 बंदे हैं तो उसी हिसाब से आप उसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का आपके सारा चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा आपका अभी तक का जो खर्चा है वो कितना आ चुका है। अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, आपको इन वीज़ों को स्टैंपिंग कराने के बाद में टिकट खरीदना है। टिकट आप अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं या फिर किसी एजेंट वगैरह से आप खरीद सकते हैं, या फिर किसी ऑफिस में जाकर के आप डायरेक्ट टिकट निकलवा सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से ही सारा काम कराएं तो मेरे से टिकट भी आप बाई कर सकते हैं अगर आपने स्टैंपिंग वगैरह कराई है तो। अलग से आप मुझे टिकट वगैरह के लिए संपर्क बिल्कुल ना करें व्हाट्सएप पे। सिर्फ वही लोग संपर्क कर सकते हैं जिनका मैं स्टैंपिंग करा के दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग, ठीक है। उसके बाद में अब टिकट डिपेंड करता है कि टिकट आज की सिचुएशन में आप खरीद रहे हो, क्योंकि आज की सिचुएशन में अगर आप खरीदोगे तो टिकट काफ़ी कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन अगर फ्लाइटें डायरेक्ट ओपन हो जाती हैं तो आपको टिकट मिल जाता है 20 से लगा के 30,000 रुपये के बीच में आपको टिकट मिल जाता है एक बंदे के लिए। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का जो टिकट है वो थोड़ा सस्ता होता है, 15 से 20,000 रुपये के बीच में एक बच्चे का टिकट आपको मिल जाएगा आने का। जाने का टिकट जो होता है वो आपको यहीं से खरीदने में फ़ायदा है अगर आप अपनी फैमिली को 1 साल यहाँ रखने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 3 महीने के लिए वीज़ा निकाला हुआ है, 3 महीने के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप एग्जिट री-एंट्री दोनों टिकट साथ में लेकर के अपनी फैमिली को बुलाइए, तो आपका टिकट 30 से 35,000 रुपये के बीच में आने का जाने का दोनों आपको मिल जाएगा, जब फ्लाइटें नॉर्मल रहती हैं, ठीक है। अब 1 साल वाले जो फ्लाइट का टिकट लेते हैं उसमें जो रिटर्न टिकट होता है वो 24 आवर पीरियड का होता है, जो 50 रियाल में या फिर 100 रियाल में निकल जाता है। मैं रिटर्न टिकट की बात कर रहा हूं। जब आप अपनी फैमिली को आप यहां पर बुला रहे हैं तो वो तो कंफर्म टिकट होगा, लेकिन जो रिटर्न टिकट मैंडेटरी है एयरपोर्ट पे दिखाना, वो 50-60 रियाल में मिल जाता है, वो एजेंट लोग बनवा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सारा खर्चा है। अब आप इसको मानिए 14,000 से कम ही मानिए आप, 14,000 स्टैंपिंग के, 30,000 टिकट के, और इसके बाद में जो आपका जो 35 रियाल चैम्बर का लगा, जो एप्लीकेशन अप्लाई करने की थोड़ी लगती है वो, तो ये सब मान के आप चलिए कि 30 और 14 45 और 50,000 के नीचे आपका एक बंदे का फैमिली विजिट वीज़े का जो खर्चा है वो आ जाता है यहाँ तक फैमिली बुलाने में। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से वीज़े को एक्सटेंड करेंगे। अगर आपने 1 साल वाला वीज़ा निकाला हुआ है तो उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। आपने अपनी फैमिली को यहाँ बुलाया 1 साल वाले वीज़े पे,
और उस वीज़े को आपको 3 मंथ के बाद में एक्सटेंड करना होता है। आपको 100 रियाल ऑनलाइन फीस पे करके वीज़ा एक्सटेंशन की अपने अबशर में जा करके वीज़े को एक्सटेंड करना है और आपका 3 महीने का वीज़ा फिर से एक्सटेंड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपना वीज़ा 2 बार 3 बार एक्सटेंड करने का मौका मिलता है, वो आप कर सकते हैं और आप अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकते हैं। आपका उनका रखने का खर्चा, आपको उनको खिलाने पिलाने का, उनको घुमाने का खर्चा, वो आप पर डिपेंड करता है आप उनको किस तरीके का लाइफ स्टाइल यहाँ पर आकर के देने वाले हो। तो बस यही सारी जो एक इन्फॉर्मेशन थी, जो अपडेट थी, जो आपके साथ में शेयर करनी थी कि किस तरीके से वीज़े का प्रोसीजर किया जाता है, उसी के बारे में मैंने आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी है, खर्चा वगैरह सब कुछ बता दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को आने वाली और लेटेस्ट मोर अपडेट के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में। हो सकता है आपके काफ़ी सारे दोस्त ऐसी ही किसी इंफॉर्मेशन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, तो प्लीज़ आप शेयर जरूर कर देना। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।